देखिए इस चैप्टर के आपके सारे फार्मूले ये आपके लिखे हैं। पहली बात आपको याद करना पड़ता है। ये सभी फार्मूले क्या है, जैसे हम सवाल करते हैं तो ये याद हो जाते हैं करते करते। लेकिन अब कह गई बात बारी बारी समझा दो, जैसे कोई कहते फार्मूला समझा दो, तो देखो टाइम पास करना है। बुक में सब लिखा है, देखो अब हम तुम्हें टाइम पास करके बताते हैं। वैसे नहीं, फार्मूले यही हैं पूरे, आपको छांट करके याद करना है। और याद नहीं करना, कहते समझना है, तो देखो समझने का तरीका। फिर ये लिखा क्यूबाइड, क्या लिखा है? क्यूबाइड। पहला आपका सरफेस ऑफ क्यूबाइड है, सरफेस ऑफ क्यूब है, और लेटेस्ट सरफेस ऑफ क्यूबाइड ये है आपका। और ये आपका लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना है, और कर्व सरफेस एरिया आप कितना है, ये है। और टोटल सरफेस जब टोटल हो जाता है तो आपका ये फार्मूला हो जाता है। और कर्व सरफेस एरिया का कोण का ये होता है, और टोटल सरफेस एरिया कोण का ये होता है। और क्या सरफेस एरिया स्फीयर, स्फीयर SPHER स्फीयर, तो सरफेस एरिया स्फीयर का ये होता है। और आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का उसका आधा हो गया, आधा हो गया। और ये टोटल सरफेस एरिया का कितना होता है, ये होता है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर ये भी गलत लिखे हैं, SPHER स्फीयर, इसका ये होता है। अब यदि हाफ कर दी, हेमिस्फीयर हाफ हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसका 3 का क्या आधा 3 हो गया। जैसा इसका 4 का आधा क्या 2 हो गया हेमिस्फीयर के लिए, इसी प्रकार स्फीयर का क्या आधा हो जाएगा। अब ये क्या लिखा है आपका, टोटल सरफेस एरिया हमें हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का ये होता है, और सरफेस एरिया का आपका ये होता है, हेमिस्फीयर का ये होता है। ये हमने पढ़ के बता दिया। अब रह गई वाली बात, ये कैसे होता है। तो आपने देखा कि भैया हमारा क्यूबाइड ऐसा होता है, देखो एक फलक हो गई। अब जैसे मान लो ये क्यूब बनाए देता हूं मैं, क्यूबाइड ये की होती है, इसके ये होता है। और एक आपकी क्या है, इस दिशा में होती है, एक ये हो जाती है, और एक आपकी ये हो जाती है। जैसे आपका ईंटा होता है, बुक होती है, तो कितनी होती है इसकी, 6 होती है। इस प्रकार की आप कितनी होती हैं, ये 6 होती हैं। तो यदि मान लिया जाए इसका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, लेंथ और ब्रेथ कितनी हो गई, 6 हो गई। 2 इसकी, और ये देखो लिखा है 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, कितनी 2 4 6, और इसका दोगुना कर दिया 12। मतलब यदि LBH गिना जाए तो आपकी 12 हो जाएगी। ये आपका देखो लिखा है एक फलक क्या हो गई, LBH। तो आप क्या लिख दें, LBH, LB लेंथ इनटू ब्रीथ। फिर क्या लिख दें, LB, फिर क्या लिख दें, LB, फिर LB, फिर LB, 1 2 3 4 5, और ये LB 6। अब इनको जोड़ दो सबको। अरे सबको जब जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे LB कितने हो जाएंगे, 2 LB हो जाएंगे। इसकी अब हाइट भी होती है, अब क्या होती है, हाइट भी होती है, मैं उल्टा बता दिया। हाँ इसकी हाइट भी होती है। देखो ये लेंथ एंड ब्रीथ इसकी हो जाएगी। अब जैसे ये वाला हो गया तो ये लेंथ हो गई, और ये क्या इसकी हाइट मान लिया h हो गई, तो L/H हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी ये 6 हो जाएंगी, 6 फल के 2 कॉमन निकाल लेंगे, और आपका फार्मूला इस प्रकार बन जाएगा। आपकी बुक में बिल्कुल स्पष्ट लिखा रखा हुआ है। और जैसे इसका कह दिया जाए कि भाई 6 एक स्क्वायर है, तो इसकी तो सभी एक जैसी होती है ना, सभी एक जैसी होती हैं। जैसे ये है तो आपका जैसे साइड ए मान लें, तो साइड ये तो कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा आपका। दोनों को मल्टीप्लाई कर एक स्क्वायर हो जाएगा। यदि इधर की देखें तो ये भी साइड इक्वल होती है, तो ए ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, तो ये भी एक आपका एक स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आपकी कितनी है, ये सभी 6 हो जाएंगी, ये 6 हो जाएंगी आपकी ये। और 6 के यहाँ कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएंगी। तो आपका कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसका हो जाता है। और ये सब आपका क्या है, बुक में दिया हुआ है। अब रह गई वाली बात, जैसे मान लीजिए आप कह दें कि ये लेटेस्ट सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका भी उसी तरीके से होता है, आप उसको तोड़ करके निकाल सकते हैं। ये आपका रूम का भी, यही वाला रूम का भी फार्मूला लगता है,
और ये क्यूब का होता है। क्या क्या होता है? लेटर सरफेस एरिया। लेटर सरफेस एरिया बाहर वाली चीजें देखनी पड़ती हैं, इसलिए आपका क्या है, ये बाहर का होता है। इस प्रकार आप सबको क्या है, आप देख सकते हैं बुक में पूरे फार्मूले लिखे हुए हैं। देखिए आपका 11.1 है। 11.1 डायमीटर ऑफ बेस कोन का, एक आपका कोन दिया हुआ है। क्या दिया है? कोन। ये आपका कोन, ये आपका बेस, ये है आपका कितना दिया? 10.5 सेंटीमीटर। ये दिया आपका इतना। हाइट आपकी साइलेंट हाइट दी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। ये आपकी साइलेंट हाइट है। तो मेन हाइट इसकी होती है ये, तो मेन हाइट आपकी ज़रूरत नहीं ना दी है इसमें। ये मेन हाइट, ये आपकी एल कहलाती है। ये आपका कोण के बारे में बता दिया। देखिए अब लिखने का तरीका बताते हैं। गिवन द डायमीटर ऑफ कोन इक्वल आपका दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस आपकी होती कि हाफ, 10.5 अपॉन कितना? 2। ये आपकी रेडियस हो गई। आप इसको यदि तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5 पॉइंट, इसका डिवाइड कर देंगे तो 5.25 इसका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए हम डिवाइड कर दें, 10 बाबर 2 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 5 बार गया। कितना आएगा? 10। ये डेसिमल जो है इधर चला जाएगा, 5 उतारेंगे, डेसिमल इधर चला गया। 2 2 जा 4, कितनी बार जाएगा? माइनस किया 1 आया, फिर डेसिमल के बदले 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। ये आपका कितना हो गया? 5.25। अब आपको सेंटीमीटर, अब आपका दिया है साइलेंट हाइट। क्या दिया है? साइलेंट हाइट, SLA एंटी साइलेंट IGST, हाइट ऑफ कोन कितनी दी है आपकी? 10 सेंटीमीटर। अब आपका जो फाइंड करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। आपको क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन। क्या होता है? पाई आर एल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ये आपकी क्या है? पाई आर एल होता है इसका। तो पाई की वैल्यू कितनी दी है? 22/7 लिखना है आपको, तो आप लिख देंगे। इस पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 अपॉन कितना? 7 होती है। आर का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था? 5.25। एल का मान कितना दिया? 10 दिया है, 10 लिख दिया। हमने इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 अपॉन 7 इंटू, एक जीरो से बढ़ जाएगा तो 525 इंटू 0, 2 के बाद डेसिमल था, आप डेसिमल यहाँ लगा देंगे। अब आपका काम है 22 का ऐसे मल्टीप्लाई करना। 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। 5 पॉइंट कितना? 22। देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, कैरी कुछ नहीं है, 2 5 जा 10, क्रॉस आपका कितना आ जाएगा? 0 5 0 1। ये आपका रफ कार्ड है 1। ये आपका 22 का यदि हम मल्टीप्लाई किया है तो आपका आ गया है 1155 0। डेसिमल जो है हमने देखो ये 0 नहीं लिया था, हमने यहाँ तक लिया था, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा, एक के बाद लगेगा।
यदि हम इस 0 को लेते यहाँ पर तो आपका 2 के बाद लगता, इसलिए ये आपका इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में लिखा जाता है। अब रहेगा इस 7 की डिवाइड करना, तो देखिए हम 7 की अब इसमें डिवाइड कर देते हैं रफ कार करके। 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 42 आ जाएगा, 7 6 या 42। अब आप कितना उतारेंगे, इसको माइनस करेंगे 3 आएगा, 4 में से 4 कुछ नहीं है, 5 उतारेंगे, 7 5 जा 35, 0 तो हट गया मान लीजिए डेसिमल के बाद, तो आपका आंसर कितना आ गया, इसको माइनस के कुछ नहीं मतलब कितना आ गया 1। इसका यदि हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया ऑफ कोन का, कर्व सरफेस एरिया का क्या है, आपका आंसर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका कितना है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब हम इसको फास्ट तरीके से समझाते हैं। आपका जो दिया हुआ है, आपका डायमीटर ऑफ कोन इतना दिया हुआ है, सो हमने 2 के डिवाइड करके आपका रेडियस निकाल लिया। ये पूरा दिया हुआ, यहाँ से आधा कर दिया हमने, रेडियस निकल आया। आपकी साइलेंट हाइट कितनी 10 दी हुई है। अब हमने एक फार्मूला लगा दी कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7 इंटू 5.25, आपका आर का मान है, एल का मान 10 है, इसका मल्टीप्लाई किया आपका इतना आ गया। 2 के बाद डेसिमल लगा तो 1, 2 के बाद डेसिमल लगा दी, इनका मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर इतना आया। हमने क्या है 5 लिया नहीं था, हमने क्या है 5 0 लिया नहीं था, 0 लेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, और आंसर का जो इनका मल्टीप्लाई 22 में करें इतना आएगा, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे आपका इतना आंसर आएगा। 7 की जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इतना आता है, यही आपका आंसर है। देखिए ये आपका 11.2 का सेकेंड क्वेश्चन है जो हम समझाने जा रहे हैं। देखिए आपका लेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का, जिसमें आपकी साइलेंट हाइट आपकी 21 है एंड डायमीटर ऑफ बेस आपका कितना है 24 है। तो ये आपका क्या है, ये कौन है, ये आपका क्या है सर्कल है अंदर का, और ये आपकी क्या है, ये बेस कहलाएगा, ये साइलेंट हाइट कहलाएगी, ये आपका मेन हाइट कहलाएगी। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, आपका दिया है 24, ये 24 दिया है मीटर में, और ये आपका दिया है 21 मीटर में साइलेंट हाइट। अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए अब आप लिखेंगे गिवन, GIVEN गिवन, गिवन क्या लिखा है, द हाइट ऑफ द साइलेंट हाइट, द SLANT HEIGST हाइट ऑफ कोन कितने दिया 21 मीटर। अब आपका दिया है डायमीटर, DIA डाई मीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया आपका 24 मीटर। तो हम जानते हैं डायमीटर नहीं, रेडियस निकालना पड़ता है, तो रेडियस हाफ होती है, तो 24 अपान कितना 2, तो रेडियस आपकी निकल आएगी 12 मीटर। इसका हम 2 का डिवाइड कर देंगे 24 में तो आपका 12 मीटर क्या है, आपकी रेडियस निकल आती है। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आपकी ये कितनी निकल आएगी, 12 मीटर निकल आएगी। अब हमें लगाना है फार्मूला, क्या लगाना है, जो पे फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फार्मूला होता है पाई आर प्लस एल, ये आपका फार्मूला होता है। निकालने के तरीके भी होते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है उसमें, इसमें तुरंत याद कर लो, पाई आर प्लस एल याद हो जाते हैं। देखिए आपको पाई का मान निकालना दिया रहता है आपका, या फिर आपको याद होना चाहिए कि 22 अपान कितना 7 होता है इसका, कभी कभी दिया रहता है और कभी कभी इसका याद करने पर 22 अपान 7 आपको लिखना ही है। और इसका क्या है मान होता है 3.732, वो भी होता है, क्या होता है 3.732, ये भी आपका होता है। लेकिन हमें इसको नहीं लिखना है, जब मान दिया रहता तब इसको लिखना है। आप
22/7 लिख देंगे। आर का मान कितना दिया है आपका 12 दिया है, हमने 12 लिख दिया। अब आर का मान यहाँ भी लिखना ब्रैकेट के अंदर 12 और प्लस एल का मान जो दिया है आपका कितना 21, यहाँ आप 21 लिख देंगे और इस प्रकार से आप क्या है लिख देंगे। तो इसका कितना लिखा है 22 इंटू कितना 12 अपॉन कितना है 7 और इनका जो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1 2 कितना हो जाएगा 3 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है मल्टी करना डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 2 जा कितना होता है 12 2 जा 24 24 2 कैरी 25 26 7 इंटू कितना है 33 12 दूनी 24 12 दूनी 24 25 26 ये आपका क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है 264 में 33 की करना है। तो देखिए 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, कैरी कितनी आ गई 1 3 6 जा 18 1 19 होता है, कैरी आ गई 1 3 2 जा 6 1 होता है 7, यहाँ क्रॉस लगाया और इसी को लिख दिया 2 9 7 क्योंकि 3 की मल्टीपल ना करेंगे ये आएगा। तो आपका आ जाएगा 2 9 2 कितना हुआ 11 10 और ये 7 17 और ये कितना हुआ 8। आपका आंसर आता है कितना 8712 अपॉन कितना 7। ये इतना आता है, कोई गलत तो नहीं कर दिएगा, फिर ट्राई कर लें। 3 चौको 12 3 छंगा 19 3 दूनी 6 7 2 9 2 11 10 7 17 8 सही है। अब हमें 7 की क्या करना है डिवाइड करना है, जो आपका आंसर होगा वही आंसर होगा, वही आंसर आपका होगा। 7 की हमने डिवाइड किया 7 1 जा 7 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 उतारेंगे 7 2 जा 14 माइनस किया 7 से 4 गए 3 बचा, फिर आप क्या 1 उतारेंगे 28 28 माइनस 11 में से 8 गए 3 बचा, अब क्या उतारेंगे आप 2 उतारेंगे, फिर आपका कितना आएगा 4 बार जाएगा 28 आएगा, माइनस करेंगे 12 में से 8 गए 4 बचा 2 में 2 कुछ नहीं, डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ, डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ 7 5 जा 35 लिख दो 35 कितना आ जाएगा माइनस किया 5 आ जाएगा 3 में 3 है कुछ नहीं बचा, एक पॉइंट फिर लगाएंगे 0 फिर लगाएंगे और 7 7 जा 49 7 7 जा 49 कितना बचेगा 1 बचेगा। अब आगे कोई जरूरत नहीं, 2 पॉइंट तक बहुत होता है, आप लिख देना 1 2 4 4 डेसिमल 57 मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का क्या टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। अब ये आपका क्या है आपका ये रफ कार है, यहां तक कर देना है, यही आपका आंसर होगा। देखिए शॉर्ट में बताएं हम आपको, इसमें क्या दिया हुआ है आपका क्या है टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, साइलेंट हाइट आपकी 21 हमने लिख दिया है, डायमीटर आपका क्या है 24 है, रेडियस निकालेंगे इसका 2 का डिवाइड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको याद करना है, पाई का मान होता है 22/7 22/7, आर का मान हमने निकाल लिया है, आर का मान हमने निकाल लिया है, एल का मान दिया था 20 इनको प्लस कर दिया 33 आया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया आपका 264 आया, 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 8712 आ जाएगा, 7 की डिवाइड करेंगे तो आपका क्लियर आंसर आ जाए, ये आपका डिवाइड लगा है, ये आपका क्या है रफ कार है, यही आपका आंसर है क्लियर। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपका दिया है कर्व सरफेस एरिया आपको इतना दिया हुआ है, इट्स साइलेंट हाइट आपकी 14 दी हुई है, फाइंड द रेडियस आपको फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए आप लिखेंगे गिवन, सोल्व गिवन GIVEN गिवन, गिवन लिखेंगे द CURVED कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आ कोन कितना दिया आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका दिया साइलेंट हाइट SLA
SAILENT, साइलेंट हाइट, HEIGST, साइलेंट हाइट ऑफ कोन कितनी दी है आपकी 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है, द रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस या कोन, बेस लिख दिया। सेकेंड में आपका लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आप क्या लगाएंगे, इसका फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, CURVD, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल कितना है आपका, क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल ये फार्मूला होता दिया है। अब इसको आप देख के यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इसे पाई का मान होता है 22/7, आर आपको निकालना है, एल का मान दिया 14। तो ये कर्व सरफेस एरिया आपका दिया है 308। तो हम ये 7 की डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 टाइम जाएगी। तो आपका कितना बचा 22 इंटू कितना 2 इंटू आर, तो कितना आ जाएगा 308। हमें आर निकालना है। 308 में हम 22 की डिवाइड कर देंगे और 2 की डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए हम 2 की डिवाइड करते हैं, 2 की डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 4 आ जाएगा। देखिए हम डिवाइड करके आपको बस दिखा दें, ये आ गया। हमने 2 1 जा कितना कहा 2, कितना आ गया -1 किया, 2 5 जा 10 हुआ, माइनस किया कुछ नहीं बचा 8, 2 4 जा 8। तो ये आपका हो गया आंसर। कितना हो गया आंसर, R इक्वल 154 अपॉन कितना 22। अब हम इसमें 11 की डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 14। 11 की डिवाइड इसमें कर दी, 11 की इसमें कर दी, आ गया। यदि 2 की डिवाइड इसमें कर देंगे तो 7 आ जाएगा। आपका R का मान फाइंड हो चुका है 7 सेंटीमीटर। यही आपकी रेडियस है। रेडियस आपकी कितनी फाइंड हो चुकी है 7 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका आ गया। अब आपको निकालना है सेकेंड आंसर। सेकेंड में आपका लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। इसका होता है पाई आर प्लस एल, ये फार्मूला होता है। तो हमने क्या किया, 22/7 पाई का मान लिख दिया, आर का मान हमने निकाल लिया है 7 हो गया, और ये आर का मान हमारा 7 हो गया। एल का मान आपका दिया हुआ था 14, तो हमने 14 लिख दिया। 7 से 7 डिवाइड किया, कुछ नहीं बचा, 1 वाला 1 की मल्टी 22 में किया, आपका 22 हो गया, इंटू इनको प्लस कर दिया तो आपका 21 हो गया। अब इनका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21 इंटू कितना 22, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा इसमें, आपका ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आपका आ जाता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका टोटल सरफेस एरिया का आपका आंसर है। ये आपका रफ कार है, यही आपके आंसर होंगे। देखिए शॉर्ट में आपको हम बता दें दोनों आंसर। देखिए इसमें क्या लिखा है, आपको क्या है को ये सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है, आपकी साइलेंट हाइट दिया हुआ है, आपको बेस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये आपका कर्व सरफेस दिया है, इसका फार्मूला पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया नहीं, निकालना है। एल का मान आपका 14 दिया था, इसका हमने डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। अब इनका क्या कर दिया, इनका दोनों का इनको 22 और 2 का क्या है, इधर साइड चेंज कर दिया, 2 का डिवाइड किया, देखो लिखा हुआ है आपका 154 आया। 154 इसमें 11 का डिवाइड किया 2 बार गया, 11 का इसमें डिवाइड किया 14 बार गया, 2 का डिवाइड किया इसमें 7 आ गया। रेडियस आपके एक आंसर निकल आता है। दूसरा आप टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर
का मान हमने निकाल चुके हैं। आर का मान 7 लिखेंगे, एल का मान आपका दिया हुआ है, दोनों को प्लस कर 21 हो जाएगा, इनका डिवाइड किया तो 1 गया था, इनका दोनों को मल्टी कर देंगे, आपका 462 आंसर आ जाएगा। देखिए 11.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, ये फोर्थ होगा, 4th 5th होगा, 4th है सर, 1 नहीं, 4th। इसमें आपको क्या करना है, ये लिखा है कोनिकल टेंट 10 मीटर हाइट का है। जो कोनिकल टेंट है कितनी हाइट है उसकी, 10 मीटर हाइट है। रेडियस आपकी दी हुई है, रेडियस दी हुई है कितनी, 24 मीटर दी हुई है। अब आपको पहला वाला फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ टेंट की, और दूसरे भी क्वेश्चन में करना है द कॉस्ट ऑफ कैन बी रिक्वायर्ड द मेक अ टेंट बनाने में कितना रुपया लगेगा, जब 1 मीटर कैनवास की रुपया 70 रुपए है। तो देखिए ये आपका क्या है, कैनवास है, कैसा है, कोनिकल है, कोन के आकार का है, ये कोन का हो गया, ये बेस हो गया इसका, ये मेन हाइट हो गई, ये आपकी साइलेंट हाइट हो गई, ये आपका बेस हो गया 24 मीटर, ये आपकी हाइट कितनी दी थी 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, ये कैनवास हो गया। देखिए गिवन द हाइट ऑफ द HEIGST हाइट ऑफ कोनिकल टेंट कितना है, तो कोनिकल टेंट की हाइट कितनी है आपकी 10 मीटर है। बेस कितना है आपका, बेस रेडियस ऑफ कौन आपकी है 24 मीटर, द रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना है 20 मीटर, ये आपकी पूरी नहीं है, कहाँ तक है ये 24 रेडियस इतनी है, ये मीटर यहाँ तक है, रेडियस लिखा है आपका। अब आपको फाइंड करना है पहला वाला, फाइंड साइलेंट हाइट ऑफ कोन, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट आपको कितनी होती है, एल है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये मेन हाइट है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। तो अब हमें क्या है, देखिए अगर जो ये आपका देख रहे हो, ये एक प्रकार से राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस कहलाएगा, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये क्या बेस कहलाएगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि एल का स्क्वायर इक्वल होगा एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर, बिकॉज ये फार्मूला याद रखना, एल का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये एल निकालने का फार्मूला है, ये आपका एल निकालने का फार्मूला है। तो एल स्क्वायर इक्वल आर का मान आपका दिया है 24 स्क्वायर प्लस एच का मान दिया है आपका 10 स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल देखिए 24 इंटू 24, 4 4 जो 16, 1 कैरी, 4 2 जो 8 1 9, 2 4 जो 8 2 4 जो 8 2 4 जो 8 2 2 जो 4, कितना आ जाएगा 6 17 5 576, इसका वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। तो जब 100 इसमें क्या प्लस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 676
676 है, कुछ गलत तो नहीं होगा, एक बार फिर चेक कर लें। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 6 17 5 सही है। कितना आ गया? एल स्क्वायर हो गया आपका 676, तो एल इक्वल हो जाएगा रूट 676। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे? इसका निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, तो आपकी एल की वैल्यू निकल आएगी 676। पेयर बनाया 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, माइनस किया कितना आएगा 2, 76, ये 2 बार गया, कितना हो गया 4। अब 16 के में आता है 6 6 या 36, 6 रख करके देख लें, 6 6 या 36 कैरी 3 और 6 4 या 24, 25 26 27, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट निकालना। ये डिवाइड मेथड है 6, कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका एल का 26। यदि ये मेथड है क्लास 8 में है, डिवाइड मेथड ढेर बार दी हुई है, आप उनको देख सकते हैं मेथड की। यदि आपकी इच्छा हो अच्छे से देखने के लिए तो 8 क्लास में है, 8 क्लास में डिवाइड मेथड है, यही भरा पड़ा हुआ है। ये आपका हमें एल निकालना था, ये आपका एल निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ क्या निकालना है? कैनवास निकालना है। तो आप लिखेंगे सेकेंड वाला, द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड द मेक द टेंट। टेंट बनाने के लिए देखो बाहर की चीज निकालनी पड़ेंगी, तो कर्व सरफेस एरिया आप कौन का लगाएंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हमने शॉर्ट में लिख दिया कर्व। देखिए आपका ये क्या है? CSA, कर्व सरफेस एरिया कोन। तो पाई का मान आपका होता है 22/7, 22 आर का मान जो दिया है आपका, रेडियस दिया 24, कितना दिया है 24, इंटू एल का मान आपने निकाला है 26, ये है 26। अब हम क्या करेंगे, इनका क्या मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना आता है देखते हैं। देखिए 22 मल्टी 24, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 8 12 5, ये आपका हो गया। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 528 अपॉन कितना 7 इंटू 26। अब हमारा क्या है 26 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, ये सही था। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 का 8, 8 4 12 5। अब इसका जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे 25, देखो हम गलत लिखे दे रहे, 26 का करना है, 26 का। अब इसका 26 का इसमें करना है, तो देखिए क्या है 6 8 जा 48, 48 48, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, 6 दूनी 12 4 16, 6 5 जा 30, 31 31 इंटू, अब 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10। आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 6 6 12 1 6 7 3 1। आपका आंसर आ जाता है 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। अब आपको निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ टेंट। क्या निकालना है? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ, इफ यदि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास
इक्वल है ₹70 के। देयरफॉर द कोस्ट ऑफ कितने मीटर, इतने मीटर, 1 3 डायरेक्ट लिखे देते हैं, द कोस्ट, टोटल कोस्ट ऑफ कैनवास, द टोटल कोस्ट ऑफ कैनवास। देखिए 1 मीटर का आपका 70 रुपया लगता है, तो इतने मीटर का कितना लगेगा, मतलब 70 की मल्टी कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 1372 8 मल्टी 70 अपॉन कितना 7, 1372 8 अपॉन 7 मल्टी 70। तो इसका हम 7 का डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 10 टाइम। आंसर आपका आ जाता है 13728। 10 की मल्टी करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये आपका रुपये हो गए। यहाँ आपको क्या है, रुपये लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाता है। 1 2 3 के बाद कॉमन, 1 के बाद कॉमन, ये आपका आंसर। इतना लगेगा आपका टेंट का कॉस्ट। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या आपकी साइलेंट हाइट क्या है निकालना है, और इसका क्या कॉस्ट निकालना है। जिसमें से आपको रेडियस दी, हाइट दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है, रेडियस दिया है, तो हमने साइलेंट हाइट का फार्मूला का एल का लगा, एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसे मान हमने पुटिंग कर दिया, इसका 2 बार मल्टीप्लाई किया, आपका इतना आ गया। 24 × 24 किया, 10 × 10 मल्टीप्लाई किया, आपका 100 हो गए। दोनों को प्लस कर दिया, 776 हो गए। इसका रूट हटाएंगे, स्क्वायर लग जाएगा, इसका रूट निकालेंगे 26 हो जाएगा। अब आपका CSA कर्व सरफेस एरिया आप कोण का पाई आर एल होता है, मान रख दे, पाई का मान हो गया। ये क्या है आपका आर का मान दिया था, एल का मान हमने अभी निकाला है, इनका मल्टीप्लाई इतना आया, इनका मल्टीप्लाई इतना आया। इसके बाद आपकी जो कॉस्ट दी थी 70 दी थी, उस 70 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे और इसका 10 का मल्टी कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। इसमें आपका क्या दिया है, टरपोलिन का क्या आपका 3 मीटर वेट है। इसकी क्या है 3 मीटर ये वेट है, चौड़ाई हुई है। और इसके बाद क्या आपकी हाइट दी है, टेंटी कोनिकल टेंटी की हाइट कितनी दी, 8 मीटर दी है। और इसके बाद रेडियस दिया 6 मीटर। अब आगे अपन क्या है बताएंगे और निकालते जाएंगे। देखिए एक हमने क्या एक टेंट बना लिया, ये हो गया गिवन में दिया है द वेट ऑफ टरपोलिन कितना दिया है, टरपोलिन का वेट कितना दिया है 3 मीटर। ये दिया है हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, HEI हाइट ऑफ कोनिकल टेंट की हाइट दी है 8 मीटर। ये दी है हाइट 8 मीटर। रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट, रेडियस दी आपकी 6 मीटर। ये आपकी क्या है वेट है नहीं है, हाइट ये 8 मीटर, रेडियस कितनी है 6 मीटर। ये आपको एल निकालना है। जब तक आप एल नहीं निकालेंगे
तब तक आपका क्या है, ये क्या लिखा है, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, स्टिचिंग मार्जिन वेस्टेज कटिंग। तो वेस्टेज बिकॉज वेस्टेज कटिंग CUTTING वेस्टेज कटिंग आपकी है 20 सेंटीमीटर, और बिकॉज पाई का मान भी दिया हुआ है, बिकॉज पाई इक्वल दिया है 3.14। इतना आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है ये आप देख लीजिए। आपको निकालना है इसकी एज्यूम तो व्हाट एक्स्ट्रा लेंथ आपको निकालना है, और इसके बाद में क्या है, आपको टोटल लेंथ इसकी कितनी है तो ये निकालना है। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। तो हमें एल की जरूरत है, क्या है, एल की जरूरत। तो जब तक ये हमारा एल नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं निकल आएगा। तो बिकॉज एल इक्वल होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या है, ये आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, आर, एच दिया आपका कितना 8, और आर दिया है आपका आर रेडियस दिया 6, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर, इधर कितना 8 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल 6 6 या 36, 8 8 या 64। तो एल स्क्वायर इक्वल कितना 10 और ये 100। तो एल इक्वल कितना √100। तो एल कितना आपका आ जाएगा 10। इसका जब वो निकालेंगे फैक्टराइज निकालेंगे तो आपका 100 का तो 10 निकलता है। 100 का फैक्टराइज निकालेंगे 2, ये 5, ये 2, 25, ये 5 और ये 5, ये पेयर, तो एक एक पेयर निकल आएगा है 5 2 या 10। ये आपका एल निकल आया, एल निकल आया। अब आपको क्या है निकाल सकते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, CONICAL कोनिकल TENT टेंट, पाई आर एल। तो आपका जो दिया है पाई का मान दिया था आपका 3.14, आर का मान आपका कितना है, आर का मान हमारा था रेडियस 6 थी, तो हम यहाँ पर आर लिख देंगे 6। एल आपका कितना हमने निकाला है 10, तो ये हो जाएगा 10। यदि हम इसका क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60, 3.14 इंटू 60। अब हम क्या करेंगे 6 की मल्टी करेंगे, ये 0 जैसा का तैसा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, कैरी आई 2, 6 1 जा 6, 7 8 आपका आ जाएगा 8, 6 3 जा 18 आपका आ जाएगा 18। कितने के बाद 1 2 के बाद ये डेसिमल लगा, 2 के बाद 1 और 2 के बाद ये आपका डेसिमल लगा देंगे। सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर लिख देंगे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। ये आपका निकल आया। अब आपको निकालना लेंथ, क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है। इसको हमने पार्टीशन किया, लेंथ ऑफ टेंट, TENT टेंट इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अपॉन वेट चौड़ाई निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका लेंथ निकल आएगा। इक्वल कितना हो जाएगा, ये कितना CSA कितना निकला है 1884, एक के बाद डेसिमल है। नीचे वेट कितना दिया था आपका, वाइड दिया था, चौड़ाई दिया 3, आप यहाँ पर 3 लिख देंगे, आपका निकल आएगा 3 9 जा 188.4 डिवाइडेड 3, 3 6 जा 18,
कुछ नहीं बचा, 8 उतारेंगे, 3 2 जा 6, कुछ नहीं बचा, 2 बचा, डेसिमल ये आपका यहाँ आ जाएगा, 4 उतारेंगे 8 आ जाएगा, 24। ये आपका आंसर कितना हो गया, 62.8 मीटर हो गया। अब आपका जो है टोटल लेंथ निकालना आपको। टोटल लेंथ जो है क्या लिखेंगे आप, टोटल लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है उसको भी प्लस कर देंगे। टोटल लेंथ इक्वल कितना है, ये आपकी कितनी लेंथ आई है, 62.8 मीटर प्लस अब ये आपका दिया था वेस्टेज मटेरियल कटिंग का 20 सेंटीमीटर दिया था, तो ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर ये वेस्टेज मटेरियल, इसको भी क्या प्लस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 62.8 मीटर। इसको यदि हम चेंज करते हैं मीटर में चेंज करते हैं तो आपको क्या है यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा और ये मीटर हो जाएगा। तो यदि हम इसका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 62.8 मीटर प्लस इसका 10 का डिवाइड करेंगे तो आपका 0.2 मीटर आ जाएगा। अब हम इनको यदि हम प्लस करते हैं तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैरी 1 आएगी, कैरी 1 इधर दे दी जाएगी, 3 हो जाएगा, 62 हो जाएगा ये मीटर। आपका आंसर आ जाता है 63 मीटर लेंथ तो आपकी हो जाएगी। देखिए ये आपका जो है क्वेश्चन में दिया है, आपका वाइड दी है, वेट चौड़ाई दी है, वेट दिया हुआ है, आपका क्या हाइट दी हुई है 8 और इसका रेडियस दिया हुआ है और वेस्टेज मटेरियल तो ये सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान दे पाई का मान दिया है। तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एल का मान चाहिए, आर का मान चाहिए, तो एल का मान नहीं तो एल का फार्मूला लगा देंगे। तो ये क्या एल का फार्मूला है, आर का मान है, ये क्या एच का मान है, इनको 2 बार किया 36, इसको 2 टाइम किया 64, इनको प्लस कर दिए तो 100 हो गया, इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, इसका 2 बार फैक्टराइज निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप कर्व सरफेस एरिया आप कोनिकल टेंट का पाई आर अलग लिख देंगे, इसका मान होता है 3.14 इंटू 6, आर का मान है और ये 10 एल का मान अभी निकाला, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है, उसके लिए CSA में वाइड की क्या है आप डिवाइड कर देंगे तो इसमें आपका 62.8 आ जाएगा। और टोटल लेंथ निकालने की जो वेस्टेज मटेरियल था इसको आपको प्लस करना पड़ा, ये कहां से आया कि सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करने 100 लिखेंगे और 0 0 कट जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे इतना आ जाए, इसको प्लस करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, यही आपका लेंथ है ट्रिपेलियन की। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब 25 मीटर है एंड 14 मीटर है, मतलब डायमीटर आपका हाइट आपकी क्या है 25 होगी और डायमीटर आपका कितना होगा 14 होगा। इसके फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग करनी है, कर्व सरफेस एरिया का उसकी रेट दी है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार देखिए हम इसको क्या है विथ डायग्राम के बोर्ड में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये सॉल्यूशन नंबर 6, इसमें आपका दिया है गिवन है साइलेंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉम्ब। तो आप क्या पहले कोनिकल टॉम्ब बना लेते हैं, ये बन गया आपका कोन, ये कोनिकल टॉम्ब हो गया, जिसमें से आपका साइलेंट हाइट दी है 25, ये दी है 25 मीटर और डायमीटर आपका दिया है, डायमीटर दिया है 14 मीटर। ये आपकी मेन हाइट है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ना है। तो अब में फाइंड करना है, फाइंड द वाइट वॉशिंग ऑफ कट सरफेस टॉम्ब, इसकी वाइट वॉशिंग करनी है, पुताई करनी है, तो आपको कितना रुपया लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगी, बिकॉज कितना रुपया, बिकॉज डायमीटर DIA डायमीटर इक्वल कितना दिया है 14 मीटर दिया है, देयरफॉर रेडियस आपकी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 14/2, हाफ होती है रेडियस 7, तो रेडियस आपकी 7 मीटर हो जाएगी। अब आपको लगाना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब, CURVED, कर्व्ड सरफेस
सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब। इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें से आपका जो है पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान हमने निकाल लिया है, ये 7 है, और एल का मान आपका दिया था 25, तो ये आपका 25 है। 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम जाएगा, आपका कितना बचेगा 22 इंटू 25। अब हम 25 टू जा देखते हैं तो 50 हो जाता है, कैरी 5 हो जाती है, 55 22 25 टू या 50 और कैरी 5, सो कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब आपका गिवन है, रेट दिया है, क्या दिया है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, WHITE, वाइट वॉशिंग कितना दिया है, आपका रेट दिया है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 100 मीटर है तो आपका 210 लगेगा, यदि इतना मीटर होगा तो कितना लगेगा। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इक्वल लगेगा 210 रुपीज, इतना रुपया लगेगा। लेकिन यदि आपका कितना हो 555 हो, द कॉस्ट ऑफ कितना हो, देयर फॉर 550 मीटर स्क्वायर हो, तो आपका हो जाएगा 210 इंटू 550 अपॉन 100। तो देखिए एक जीरो से आप ये कैंसिल कर दीजिएगा, एक जीरो से आप ये कैंसिल कर दीजिएगा, आपका बच जाएगा 21 इंटू 55। अब इनका मल्टी कर देंगे और आंसर ले लेंगे। 21 में मल्टी करना है 55 की, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 501 कितना आ जाएगा 5511, कितना आ गया आपका, इसका मल्टी करेंगे तो ₹1155 हो जाता है। ये आपका क्या है, रफ कार है, ये रफ कार, ये आपका आंसर व्हाइट वॉशिंग में आपको इतना रुपया लगेगा। तो ये क्या है, हमारा दिया हुआ है, इसके टॉम की क्या है, साइलेंट हाइट 25 दी हुई है और डायमीटर आपका 14 दिया क्वेश्चन में, और आपका रेट दिया है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। आपको व्हाइट वॉशिंग में कितना रुपया लगेगा निकालना है। हमने क्या डायमीटर को आधा कर दिया तो आपका रेडियस निकला है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल लगा दिया, इसका पाई का मान होता है 22/7, 7 आर है, एल आपका 25 है, 7 से 7 डिवाइड करें 1 बार के, इनका मल्टीप्लाई करें 555 आ गया। अब यदि कितना है आपका 210 रुपया मिलता लगता है 100 रुपये 100 मीटर में, तो इतने मीटर में कितना लगेगा। तो हमने क्या किया, इनका क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनका और इसका 100 का डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर इतना आ गया 100, ये जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया और इनका मल्टी कर दिया, तो आपका इतना रुपया आपका व्हाइट वॉशिंग में लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द जोकर्स कैप, एक जोकर कैप है जो राइट सर्कुलर कोन बनाती हुई है, उसका बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, जो 10 कैप्स बनाना है उनका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखिए हम इसको विथ सॉल्यूशन के बोर्ड में बताते हैं। ये आपका 7 वाला है, सॉल्यूशन है, आपको बताते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन में गिवन है रेडियस आपका जोकर कैप का इतनी दी है, तो आप पहले आप जोकर कैप बना लीजिए। ये देखिए आपकी जोकर कैप बन गई, ये आपकी जोकर कैप
प्राप्त हो जाती है, इसका बेस है। तो इसमें दिया जोकर कैप का रेडियस दिया, आपका रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर, और आपका हाइट दी है ये वाली 24 सेंटीमीटर दी है। ये आपकी एल नहीं दी हुई है, क्योंकि हमें क्या है, एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड था कि आपको 10 कैप बनाने के लिए कितनी सीट लगेगी। तो जब कितनी सीट लगेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा एक का पहले, फिर इसके बाद 10 का निकालेंगे। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एल की जरूरत पड़ेगी। तो बिकॉज एल इक्वल होता है, एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल क्या है, यहाँ पर बन जाता है, तो ये क्या हाइपोटेन्यूस मान लो, इसको क्या परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लो, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो आपका एल का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, आर की वैल्यू आपकी दी है 7 दी है, तो 7 हो जाएगा, एच की वैल्यू दी है 24 का स्क्वायर। तो हमें एल का तो पता है, इसका तो पता है, 7 7 49 होता है, 2 बार मल्टी करेंगे 7 7 की, लेकिन हमें 24 इंटू 24 नहीं पता, तो हम रफ्कार कर लेंगे 24 इंटू 24। हमने 4 की 4 में की 16 हो गया, कैरी आई 1, और 4 2 जा 8 1 9, फिर आपने 2 की 2 4 जा 8 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। हमारा आंसर आ गया 6 7 और कितना 5, ये आपका आंसर आ गया कितना 576। अब हम ये दोनों ये क्या एल का स्क्वायर करेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे। जब हम 49 को प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 8 4 12 6, आपका आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब यदि हम इसको क्या स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा। जब हम रूट हटाएंगे तो आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कैसे आएगा, देखिए हम इसको आपको बताते हैं, इसको क्या है बता रहे हैं कैसे आएगा। तो हमने क्या किया, 625 में फैक्टराइज निकाल दिया, 5 से डिवाइड किया, आपका आ जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे आपका 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे आपका 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, 5 5 जा 25, इस प्रकार आपका ये आ जाता है। अब हम निकालेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका जो फार्मूला आपका होता है वो होता है पाई आर एल, उसका क्या होता है, ये होता है पाई आर एल होता है, जिसमें आपको जानते हैं कि पाई का वैल्यू होती है 22/7 होती है। आर की वैल्यू आपकी दी थी वो थी 7, हमने यहाँ 7 लिख लिया। अब आप हमने एल की वैल्यू हमने अभी अभी निकालते जा रहे हैं 25, 7 का डिवाइड 7 करेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा आपका 22 इंटू 25, इसका मल्टीप्लाई करें 25 2 जा 50, 50 की 0 कैरी आई 5, 25 2 जा 50, 5 कैरी कितनी 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो जाएगा। अब आपका बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप, 10 कैप्स का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 550 इंटू 10, आपका हो जाएगा आंसर, एक 10 और बढ़ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या है, आपका एरिया हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। आ बस स्टॉप वेरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड यूजिंग 50 hollow cones made the recycled cardboard. Each one has the base of diameter आपका कितना है 40 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी 1 मीटर है, ये 40 सेंटीमीटर ये 1 मीटर है। इफ आउटर साइड्स ऑफ ईच कोन्स पेंटेड करना उसको, द कोस्ट पेंटिंग की दी हुई है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ पेंटिंग दीज कोन्स, उसका मतलब क्या कॉस्ट होगी पेंटिंग करने के लिए, पाई का यूज करना है, ये वैल्यू यूज करनी है। अब यदि के आप निकालेंगे तो आपको इसको यूज करनी पड़ेगी, उसका आंसर ये दिया हुआ है। देखिए अब हम इसको क्या बोर्ड में सोल्यूशन बेस्ड डायग्राम के बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका डायमीटर ऑफ कोन, एक मतलब क्या है, कोन दिया है इस प्रकार का। ये आपका कोन हो गया। डायमीटर कितना दिया है आपको, 40 सेंटीमीटर, और ये हाइट दी है आपकी 1 मीटर, हाइट दी है। अब आपका रेट दिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग करना है इसके आउटसाइड में, तो उसकी क्या है, 12 रुपये पर मीटर दी हुई है। इसमें आपका पाई का मान यूज करना है, और यदि ये आंसर आता है तो आपको फिर इसके इक्वल में ये लिख देना है दिया हुआ। यदि नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या है, आप डिवाइड मेथड से आप निकाल लीजिए। क्लास 8 में हमने डिवाइड मेथड बताई थी। टोटल नंबर्स ऑफ कोन इतने दिए हुई हैं, मतलब एक कोन के लिए पहले निकालेंगे, फिर आपको 50 कोन के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी में क्या है, पेंट करना आउटसाइड में। देखिए उसके लिए पहले हमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना, उसके लिए हमें एल की यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एल का स्क्वायर इक्वल होता है 1 मीटर। अभी हम डायमीटर निकाल लें, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। डायमीटर दिया है बिकॉज डायमीटर कितना है, 1 मीटर, मतलब 140 मीटर। कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी आपकी, रेडियस हो जाएगी 40 अपॉन कितना 2, आर इक्वल कितना 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 100 की डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 20 अपॉन कितना 100, तो ये मीटर में चेंज हो गया। आपका निकला है आर इक्वल कितना निकल गया, 0.2 मीटर। ये आपका क्या हो गया, रेडियस निकल आई। अब इसके आधार पर आप एल का फार्मूला लगाएंगे, बिकॉज एल इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल जो होगा आपका, आर कितना दिया है 0.2 स्क्वायर, एच का मान कितना दिया है 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। तो आपका एल का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, देखो 2 मल्टी 2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। लेकिन डेसिमल कितने के बाद, 2 के बाद, तो 1, 2 के बाद डेसिमल ऐसा लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। इसका यदि 1 इंटू 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, तो आपका इधर आ जाएगा 1। तो एल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इनको प्लस कर देंगे तो 104 हो जाएगा। यदि हम क्या इसमें यदि हम 1 प्लस करना चाहें इसमें, तो यहाँ 1 प्लस होगा, यहाँ 0 लग जाएंगे, 40.1 इतना आपका ये आंसर होगा जोड़ने पर। तो अब इसको यदि रूट हटाएंगे तो आपका एल इक्वल आ जाएगा वही चीज़ जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखो दिया क्वेश्चन में इतना यदि है तो आपको इतना लिख लेना है, तो आपका एल निकल आएगा, कितना निकल आएगा 1.02। ये आपका एल की वैल्यू फाइंड हो चुकी है जो आपके क्वेश्चन में ये दी हुई थी। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का निकालना है। तो देखिए CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन भी लिख सकते हो, पाई आर एल। तो आपका जो है इसका पाई का वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14 आपकी पहले से दी है कि आपको 22/7 नहीं लिखना, 22/7 नहीं लिखना है, इसको लिखना है। ये हो गया। आर का मान आपने निकाला था अभी, आर का मान कितना निकाला था मीटर में 0.02 एल का मान भी अभी निकाला है हमने 1.02। अब हमें इनको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए हम 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। कितने के बाद डेसिमल है 1 2 3 के बाद। अब आपका डेसिमल कहाँ लग जाएगा,
डेसिमल यहाँ लग जाएगा, 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। देखो 1 पॉइंट में इसमें है, 2 पॉइंट में इसमें है, तो 3 के बाद 3 पॉइंट बाद डेसिमल लगेगा। अब आपका मल्टीप्लाई आता है कितना, 1.02। इसका मल्टी करना पड़ेगा, तो देखिए हम रफ कार कर लें, 6 to 8 मल्टी 102, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5, 2 6 जा 12, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12। जीरो का करेंगे 0 0 आ जाएगा, फिर 1 का करना है वही आ जाएगा, 1 का करेंगे 8 में 8 आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा। कितना आ जाएगा आपका, 6 5 10 3 1 4 और ये 6। कितना आगे इनका मल्टीप्लाई करने पर, 64 0 5 6। अब डेसिमल गिन लें, 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपका डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है कितने का, 1 का निकल आया है, अब आपको 50 का निकालना है। आपको क्या निकालना है, 50 का। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन, क्या लिखा है, 50 कोन, 50 कोन्स इक्वल कितना आ जाएगा, 0.64056 मल्टी कितना, 50। तो देखिए 0 है आपका, तो 0 जैसा का तैसा लिख देंगे, 0 आ गया। 5 6 जा 30, कैरी आई 3, 5 5 जा 25, 26 20 28, 28 कैरी आई कितनी, 2, तो ये 2 का 2 आ जाएगा। 5 4 जा 20, कैरी आई कितनी, 2, 5 6 जा 30, 31 32, 36 लिखे देता हूँ, 32। अब ये कैरी हैं, इनको अरेंज कर दिया मैंने। अब कितने के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ आपका डेसिमल लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 32.028 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल आएगा, एक बार फिर चेक कर लें, 5 5 6 30, 55 25 26 27 28, सही तो है, 5 6 20, 5 6 30 2 32, ठीक है। अब आपका क्या निकालना है, कोस्ट ऑफ पेंटिंग, द कोस्ट ऑफ पेंटिंग देखो कभी कभी क्या थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई मिस्टेक हो जाता है, तो रूल लेकिन आपका ही रहेगा। जब कभी क्या दिमाग नहीं जा पाता वहां तक, थोड़ा बहुत क्या मिस्टेक हो जाता है। ये हो गया आपका। अब आपको क्या है, कोस्ट निकालना है, तो ऊपर थोड़ा और लिख दें, बिकॉज द कोस्ट ऑफ कितना दिया है, कोस्ट ऑफ पेंटिंग, द कोस्ट ऑफ पेंटिंग 12 पर मीटर स्क्वायर, ये दिया था। अब इससे 12 की क्या मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा, द कोस्ट ऑफ पेंटिंग कोन ऑफ आउटसाइड। क्वेश्चन में आपके लिखा है, पूरी लैंग्वेज लिखना है। यदि 12 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96, 12 8 96 90, 9 क्या है, कैरी लग गई, 12 दूनी 24, 24 से 25 26 27 28 29 30 31 32 33, कितना आ जाएगा, 30 थी, कैरी जीरो में ही आ जाती है। 12 दूनी 24, कैरी कितनी 2, 12 थी 36 38 38, ये रुपीज हो गए, अच्छे से लिख दूं,
रुपीज। डेसिमल कितने के बाद? 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद 384 रुपए और इतने पैसे। आपका क्या आंसर ये निकल आएगा, रुपीज 38.30 लगभग 4। इतना क्या है आपका आंसर एग्जैक्टली निकल आएगा। कुछ क्या इसमें हो सकता है कि पॉइंट क्या थोड़ा और आगे हो जाए या पीछे हो जाए, आंसर आपका यही रहेगा। बिल्कुल क्लियर है, इसी तरीके से करेंगे। देखिए ये आपका दिया हुआ तो क्वेश्चन में क्या लिखा, डायमीटर दिया हुआ है, आपको हाइट दी हुई है इसकी, और डायमीटर से इसका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का हाफ होता है, तो कितना निकल आएगा ये 2, ये 20 निकलेगा। इसमें क्या मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपका 0.2 आ जाएगा। एल निकालें, एल का फार्मूला लगा दिया, आर का मान लिख दिया और ये एच का मान लिख दिया जो एच का दिया हुआ है। और हमने क्या 2 बार मल्टी किया, ये आ गया, 2 बार इसका इनको प्लस कर दिया, इतना आगे। इसकी वैल्यू क्या है, ये होती है एल निकल आया। अब क्या कर्व सरफेस एरिया का मान रख दिया, पाई का मान ये है, आर का मान ये है, एल का मान हमने निकाला था, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। इनका पहले करवाया ये आया, इसका इसमें करवाया तो ये आ गया। और इसके बाद क्या है, हमने कर्व सरफेस से 50 वालों का निकाल तो उसमें 50 की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका 50 कोण का निकल आएगा। अब आपका कोष्ट का निकला, कोष्ट कितनी थी, 12 दी हुई थी, ये दी हुई है 12 ये दी है 12 कोष्ट, 12 की मल्टीप्लाई करोगे आपका इतना रुपया आपको पेंटिंग करने में लगेगा।